हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा वर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CS को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी की। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और करते हैं आज का कोड। तो बेसिकली स्क्रॉल बिहेवियर होता क्या है? स्क्रॉल बिहेवियर का मतलब होता है जब भी आप लिंक पर क्लिक करें और आपका जो स्क्रॉल है, आपका जो डिव है, सपोज़ मेरे पास 2 डिव है और मैं सेकंड डिव पे जाने के लिए फर्स्ट डिव पर के लिंक पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो कंट्रोल है वो सेकंड डिव पे जाएगा। बट मेरा जो स्क्रॉल होगा वो बहुत ही स्मूथली स्क्रॉल होना चाहिए, वो एकदम झटके से नहीं जाएगा, एकदम बहुत ही स्मूथली स्क्रॉल जैसे लगता है ना एनिमेशन होता है, एक उसी तरीके से स्मूथली जाएगा। और आपको मैं एग्जांपल और देता हूँ कि कई सारे एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है। सिंगल पेज वेबसाइट क्या होती है फ्रेंड्स, कि आपका होम पेज, आपका अबाउट अस, आपका कॉन्टैक्ट अस, सब कुछ एक ही पेज में होता है और वो पेज बहुत लंबा होता है। और जब भी यूज़र लिंक पर क्लिक करता है, सपोज उसे कॉन्टैक्ट अस पे जाना है तो लिंक पे क्लिक करेगा और कॉन्टैक्ट अस नीचे सबसे बॉटम पे होता है हमारा पेज में, तो हमारा जो कंट्रोल है वो उसी पेज पे रहेगा। लेकिन जब कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा तो हमारा पेज स्क्रॉल डाउन होगा, लेकिन बहुत ही स्मूथली से होता है। तो वो वाला इफेक्ट भी कैसे होता है वो भी आप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस डिव को मैं देता हूँ आईडी यहाँ पे देता हूँ 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं एक लिंक बनाऊँगा एंकर टैग की हेल्प से इस तरीके से। और मैंने यहाँ लिख देता हूँ 2 कि अगर आपको डिव 2 पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करो और HREF। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं एक और डिव दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बना देता हूँ। इसको आईडी दे देता हूँ मैं 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको 1 पे जाना तो यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि जब हम सिंगल पेज वेबसाइट बनाते हैं और सिंगल पेज पे ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करने के लिए जब हम एंकर टैग लगाते हैं, अगर हम सेम ही पेज पर मूव करा रहे हैं तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई मेरे div 2 के लिंक पर क्लिक करे तो div 1 पे पहुंच जाए, तो मैं इसके लिए यूज़ करूंगा हैश। तो हैश के थ्रू मैं किसका नाम कॉल करूंगा, 1 का आईडी कॉल करूंगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे #2। ठीक है, तो अब मुझे इनको CSS प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर मैं इनको CSS प्रोवाइड कर लेता हूँ #1 और #2 को। ठीक है, और यहाँ पर मैं CSS प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनकी हाइट और विड्थ सेट करूँगा। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ 600 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे देता हूँ रेड दे देता हूँ, 1 को रेड दे देता हूँ। 2 के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा #2। ठीक है, तो 2 के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, चेंज कर देता हूँ पिंक। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ क्या आउटपुट आया हमारा। डिव तो बन चुके हैं, हाइट हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, बैकग्राउंड कलर हमने देखो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर भी आएगा हमारा बैकग्राउंड COLOR बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे रेड। रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये हमारी 2 डिव बन चुकी है। ठीक है, तो जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है लेफ्ट में और टॉप पर, तो इनको हटाने के लिए हम बॉडी टैग पर हम बॉडी पर लगाएंगे मार्जिन और पैडिंग 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है, तो उसको हम हटा देते हैं 0%, पैडिंग भी कर देते हैं 0%, सेव करते हैं और रिफ़्रेश इस तरीके से। तो अब हम आपने देखो होता क्या कि जब एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है तो आपके टॉप पर सारे मेन्यू होते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, तो आप एक ही पेज पर यहाँ पे आपने अबाउट अस मेंशन कर दिया, फिर नीचे आके आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस मेंशन कर दिया। जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है, मेन्यू पर क्लिक करे, तो क्या होता है, एकदम झटके से ऐसे पेज आता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी से वो क्या होगा, जब भी आप नीचे डी पर क्लिक करेंगे तो पेज एकदम स्मूथली यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। मैंने 2 डिव बनाई है। ठीक है, और डिव को मैंने हाइट दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है। और जब एक सिंगल पेज इसी पेज पर जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ, यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर पहुँच जाऊँ। जब हम सिंगल पेज पर ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग, तब हम आईडी का यूज़ करते हैं। और आईडी का यूज़ करते हैं और ये जो हमारा HREF टैग होता है, हाइपर रेफरेंस होता है, रेफरेंस के अंदर हम आईडी का नाम डालते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश टैग। हैश लगा के हम आईडी का नाम लिखते हैं। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि लिंक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब 1 पे क्लिक करता हूँ, 2 पे क्लिक करता हूँ, तो आपने देखा 1 पे क्लिक किया तो एकदम झटके से ऊपर जा रहा है, 2 पर क्लिक किया एकदम से 1 पे आ रहा है। तो एक इसके अंदर क्लियरनेस नहीं आ रही है, तो वो क्लियरनेस और स्मूथनेस आता है हमारा इस प्रॉपर्टी से। और ये प्रॉपर्टी आपको लगानी होती है HTML में। तो आप लिखोगे HTML और यहाँ पे लिखोगे आप स्क्रॉल बिहेवियर BEHAVIOR और यहाँ पे लिखोगे स्मूथ, ठीक है। सेमीकोलन दिया, सेव किया आपने और किया आपने रिफ्रेश, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना ठीक है। अब देखो मैं 2 पर जाने के लिए क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो आपने देखा कितना स्मूथली हमारा इफेक्ट आया। 1 पे क्लिक करता हूँ जाने के लिए, ये देखो, अब आपने देखा डिफरेंस कितना आया। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ ना करूँ, ठीक है, अब आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ, 2 पे जाने के लिए, एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले। अब देखो 1 पे जाने के लिए क्लिक किया तो एकदम झटके से जा रहा है वो, ठीक है, एकदम से कंट्रोल फैच हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर HTML में स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो मेरा जो कंट्रोल है वो कितने अच्छी तरीके से जाएगा, स्मूथनेस के थ्रू जाएगा। ये div 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 का लिंक दिया, अगर 2 पे जाना है तो क्लिक करेंगे और आप देखिएगा कितना स्मूथनेस यहाँ पे इफेक्ट आएगा। ये देखो कितना अच्छे से गया। 1 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, 2 पे क्लिक किया आराम से, 1 पे क्लिक किया आराम से। तो बेसिकली ये जो स्मूथ आपका स्क्रॉल बिहेवियर जो प्रॉपर्टी होती है स्मूथ, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, ये अगर आप सिंगल पेज की वेबसाइट बनाते हैं, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, सिंगल पेज वेबसाइट क्या होती है, मल्टीपल पेज नहीं होंगे, इसी ही एक ही पेज में इतना कंट्रोल में हम उसका अबाउट अस डाल देते हैं, इतने में हम उसकी लोकेशन, उसका मैप, उसका कॉन्टैक्ट सब कुछ एक ही पेज में डाल देते हैं और ऊपर हमने यहाँ पे लिंक बना देते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का बटन है, लिंक है, अगर जैसे बंदा कॉन्टैक्ट अस पे कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो इस स्मूथनेस के थ्रू हमारा कंट्रोल उसी पेज पर, उस डिव पर या उस मैप पर या उस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पर चला जाएगा। और ये जो ये स्मूथनेस आ रही है यहाँ पर, ये स्मूथनेस आ रही है हमारी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ की हेल्प से। तो जब आप इस प्रॉपर्टी की नॉलेज होना आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, आपके लिए तब फ़ायदेमंद तब है जब अगर आप एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाते हैं, एक ही पेज में सब कुछ है और एक ही पेज में आपको सब कुछ कंट्रोल करवाना है, तो आप स्क्रॉल बिहेवियर की हेल्प करके आप जो लिंक्स हैं उनकी स्क्रॉलनेस को एक स्मूथनेस दे सकते हैं। या मैंने jQuery की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हम jQuery भी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उसमें हमने बताया था कि आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि यहाँ पे एक बॉटम राइट में बटन होता है कि जैसे लंबा पेज होता है तो हम बटन दे देते हैं, जैसे बंदा अगर ऊपर ना जाए तो वो क्लिक करे तो ऑटोमेटिक एकदम से ऊपर चला जाए। तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि बटन पे क्लिक करें तो स्मूथनेस के थ्रू ऐसे ऊपर चला जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ आप jQuery से या जावास्क्रिप्ट से अचीव करते हो तो आप उसके लिए बहुत लंबा कोड लिखना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो आप स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।